हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास। आज एक नया लेक्चर आपका चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आज एक नया टॉपिक हम करने वाले, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जरूरी टॉपिक भी है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो मैंने कुछ एक डायग्राम छोटे छोटे से बना रखे हैं, आप देख रहे होंगे, फिगर्स बना रखी हैं। ये टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी कर दिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने और आप आराम से कर पाए। देखो, हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संरक्षण। ठीक है, संरक्षण कहते हैं कंजर्वेशन को। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब जो आपका मोमेंटम है वो वैसा ही रहेगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो चेंज हो जाए उसके बाद भी, जब उसका फाइनल आप निकालेंगे तब भी वो वैसा ही रहेगा। कंजर्वेशन का मतलब है मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होगा कि भाई आपका जो फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो पहले किसी ऑब्जेक्ट का रहा और बाद में वो टकरा गए एक दूसरे से, उसके बाद जो आया वो भी ऐसा की वैसा रहे, उसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, वो वैसा ही रहेगा। मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास एम ए एंड एम बी। टू ऑब्जेक्ट माने ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट माने, और जिसका मास है एम ए और एम वी। ये है बिफोर स्ट्राइक, कोलाइड होने से पहले, स्ट्राइक होने से पहले का कंडीशन। जब ये स्ट्राइक हुई उसके बाद का कंडीशन क्या है, मतलब दो ऑब्जेक्ट और वो ऐसे पड़े थे और वो टकराए नहीं थे, उनकी स्पीड थी अलग अलग। यू को हम इनिशियल स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कह दो। और v को हम हमेशा कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ये याद रखेंगे आप, u हमेशा डिनोट करता है इनिशियल स्पीड को, और जो v होता है वो फाइनल स्पीड को। मतलब कोई चीज पहले शुरुआत करी जिस स्पीड से, वो अलग, जब वो रुकती है उसकी स्पीड अलग होती है। तो शुरुआत की स्पीड को u से डिनोट किया गया और जो फाइनल स्पीड थी उसको v से डिनोट किया गया। अब ऑब्जेक्ट आपके पास दो अलग अलग है, इनिशियल स्पीड ua और फाइनल, इसकी दूसरे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है इनिशियल वो है ub। ठीक है, ऑब्जेक्ट b और a। जब ये दोनों टकराए तो मास एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट a और मास ऑफ ऑब्जेक्ट b, जब ये दोनों टकराते हैं तो ये एक दूसरे पर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो नियम थर्ड लगता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और दूसरे नियम के हिसाब से जब कोई चीज के ऊपर फोर्स लगता है तो उसके एक्सेलरेशन में क्या आ जाता है? चेंज। तो वहां पर एक्सेलरेशन में चेंज, यहाँ पे 2 लगता है नियम लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे थर्ड लग जाता है। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया तो उनके अंदर अपोजिट रिएक्शन हुआ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो अब क्या कहता है, एफ ए मास फोर्स ऑन ए क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ ए इनिशियल वेलोसिटी, पहली कंडीशन। दूसरा मास ऑफ बी इनिशियल वेलोसिटी इसकी। तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग पड़े हुए हैं, अभी इनका स्ट्राइक नहीं हुआ, टकराए नहीं है ये बिफोर स्ट्राइक, तो ये दोनों ऐसे। क्लियर है? मान लो इन दोनों को जोड़ भी दें तो बिफोर स्ट्राइक ये था। तो ये कहता है जब वो स्ट्राइक भी हो जाए तब भी उनका मोमेंटम क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए उनके, तब वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बात आती है जब वो टकरा गए। अब बात आती है जब वो टकरा जाते हैं। ठीक है, टकराने के बाद वो पहुंच जाते हैं इस कंडीशन में, यहां से यहां से इस कंडीशन में, तो उनकी एक्सेल वेलोसिटी में चेंज आ गया। तो यहां पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी? मास तो वैसा का वैसा रहेगा, वेलोसिटी में क्या आ जाता है? चेंज, फाइनल वेलोसिटी। और इसकी क्या आ जाएगी? मास ऑफ बी फाइनल वेलोसिटी। पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? देखो ए में क्या चेंज आया? मास इंटू एक्सेल वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन। और आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता है, एक्सेलरेशन था भाई, यहां पे ए आएगा बच्चों,
ये ए आएगा, क्योंकि आपका फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन, और आपको पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है बच्चों, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कितना हुआ, पहले यूए था, फाइनल ये हुआ, मतलब जो मास ए था, मास ए यहां पहुंचा स्ट्राइक होने के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी, इसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घट गई, उसको एक्सेलरेशन कहा। तो यहां पे रख देंगे मास फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी कम हो गई, डिवाइड बाय टी। तो आपको पता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ गया पहले ऑब्जेक्ट का। दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास ऑफ बी चेंज इन वेलोसिटी। दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, वी बी, पहले क्या थी, वी ए, यू ए सॉरी, डिवाइड बाय टी। आपके पास दोनों कंडीशन आ गई, एफ ए आ गया, एफ बी आ गया। अब ये लॉ फॉलो करेंगे हम लोग, इसको रफ कर देता हूं। देखो बच्चों, तो ये क्या आ गया, एफ ए बी क्या आ गया, बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक से पहले ये, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन बिफोर स्ट्राइक, देखो तो मास ए, वेलोसिटी फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल, ये ऑब्जेक्ट बी की। तो ए बी, ए से बी और बी से ए अगर करूं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इनको उल्टा करके लिख देते हैं। तो ए बी किसके बराबर हो गया, एफ बी के बराबर। बात समझ में आ गई, एफ बी के बराबर दोनों के वैल्यू यहां पे रख देंगे, इन दोनों की वैल्यू यहां पे रख देते हैं। मास ए यू वी ए यू ए डिवाइड बाय टी बराबर किसके हो जाएगा, माइनस ऑफ एम बी, ठीक है, वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाय टी। टी से टी कैंसिल हो गया, ठीक है, टी से टी कैंसिल हो गया। ये उतार लेना आराम से, वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो, ठीक है, ठीक, ये कैंसिल हो गया। आपके पास बचा एम ए, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, वी ए, एम ए यू ए बराबर माइनस एम बी वी बी, माइनस अंदर गया प्लस हो गया, एम बी और यू बी, ठीक है। इसको इस तरफ ले आओ, एम ए वी ए, ये इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, एम बी और वी बी। इसको उस तरफ ले जाओ, एम में प्लस का हो जाएगा, यू ए प्लस का हो जाएगा, मतलब ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, उधर ये पहले ही ऑलरेडी पड़ा था। तो आप यहां कुछ देखेंगे, आप यू विल बी सरप्राइज, आप एक चीज देखेंगे कि मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, मास ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ बी, ये फाइनल है आफ्टर स्ट्राइक, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइक, स्ट्राइक होने के बाद, ठीक है, एफ है आफ्टर स्ट्राइक के बाद। मोमेंटम क्या है आपका, ये लास्ट में, और ये बिफोर। देखो इनिशियल वेलोसिटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप क्या देख रहे हैं, पहले जो मोमेंटम था ये वाला बिफोर, और जो आफ्टर जो मोमेंटम आया, दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन लॉ को क्या कर दिया, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसको फॉलो करते हैं, इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। आ गया समझ में? तो ये था आज का टॉपिक 9th क्लास का, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।